नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़कर हिंदी की बेहतरीन तैयारी करिए। इसमें आज राम काव्य धारा के प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कल कुलिस जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो उक्त किस कवि द्वारा रचित है? तो ये है नाभा दास की पंक्ति और यह उन्होंने तुलसीदास के लिए कहा है। तुलसीदास के लिए कहा है। और नाभा दास की जो दो रचनाएं हैं, एक है भक्तमाल और दूसरी है अष्टयाम। भक्तमाल में उन्होंने कवियों का जीवन परिचय दिया है। फिर है निम्नलिखित से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। निम्नलिखित से नहीं है, गलत टाइप हो गया। निम्नलिखित में राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। नाभा दास हैं, हृदय राम हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं। जबकि गदाधर भट्ट जो हैं वो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय अपनाया था। गौड़ीय संप्रदाय अपनाया था। फिर अगला प्रश्न देखिए, मात पिता जग जाई त्यजेउ विधहु न लिखेउ कछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तकालीन कवि की है? यह है तुलसीदास की। यह सभी जानते हैं कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो इन्हें त्याग दिया गया था। इनके माता पिता ने त्याग दिए थे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनकी माता का नाम हुलसी था और पिता इनके आत्माराम दुबे थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके कुल 12 ग्रंथ हैं, जिसमें दोहावली, कवित्त रामायण या कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी एवं कृष्ण गीतावली। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। राम भक्ति काव्यधारा से संबंध नहीं है। देखिए, वही प्रश्न फिर दोहराया गया है कि राम भक्त काव्यधारा से संबंध नहीं है। तो गदाधर भट्ट का। गदाधर भट्ट जो है वो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हैं। गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हैं। गौड़ीय संप्रदाय किसका है, कमेंट करके आप बताइएगा। बाकी प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम और स्वामी अग्रदास ये भक्तिकाल के कवि हैं। भक्तिकाल में राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इसमें है, देखिए, तुलसीदास की रचना दी हुई है कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न। विष्णुदास की रचना है रुक्मणी मंगल और स्वर्गारोहण। ईश्वरदास की रचना है भरत मिलाप और अंगद पैच। स्वामी अग्रदास की रचना है अष्टयाम, हितोपदेश और उत्खान बावनी। और प्राणचंद्र चौहान का नाटक है रामायण महानाटक। ये महत्वपूर्ण नाटक है। हृदय राम का हनुमान नाटक और सुदामा चरित। फिर अगला प्रश्न देखिए, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा सर्ग है? सुंदरकांड तो ये 5वां सर्ग है। 5वें सर्ग, इसमें कुल 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। पहला है बालकांड, फिर उसके बाद है अयोध्या कांड
अयोध्या कांड। फिर उसके बाद है अरण्य कांड। फिर उसके बाद है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। फिर है सुंदर कांड, और फिर है लंका कांड, लंका कांड। उसके बाद है उत्तर कांड। इस तरह से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो सुंदरकांड 5वें नंबर पर आता है। रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो 1631 ईस्वी में हुई थी। अगर सन आ जाता है तो 1631 से 57 घटा दीजिए तो आ जाएगा 4 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 15, तो 1574 ईस्वी और संवत 1631। और इसे लिखने में कुल समय कितना लगा था? इसे लिखने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। और शुक्ल राम नवमी के दिन इसको इन्होंने प्रारंभ किया था। दिन था मंगलवार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की वंदना की है? तो यह किया है विशिष्टाद्वैतवाद का। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग जानी। फिर है कीरति भनत भूति भल सोई, सूरिसर सम सब कह हित होई। यह किसकी पंक्ति है? यह है तुलसीदास की पंक्ति। कीरत भनत भूति भल सोई, सूरिसर सम सब कह हित होई। और मेरे नैन विरह की बेल बई, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। यह है तुलसीदास की पंक्ति। नौ मरकट मन श्याम कनक, मनिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनहु पहिराई माला। ये नंददास की पंक्ति है। माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है कबीर दास की। फिर अगला प्रश्न देखिए। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? रामचरितमानस में तुलसीदास ने सरस्वती और गणेश दोनों की वंदना की है। इसमें कुल 7 कांड हैं, अभी पहले प्रश्न में आया हुआ है। और संवत 1631 में यह लिखा गया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि तुलसी की संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और तुलसीदास को समन्वयवादी कवि कहते हैं। समन्वयवादी कवि कहते हैं। जब समन्वय आ जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम टिक कर लेंगे। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। फिर है तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। प्रश्न आता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले किसे सुनाया था? तो रसखान को सुनाया था। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी थी? तो रामचरण दास ने लिखी थी। फिर है निम्नलिखित में से लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है? तो यह लोकमंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। देखिए समन्वय शब्द आ गया। अगर तुलसीदास के बारे में समन्वय शब्द आ रहा है तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन होगा। और रामविलास शर्मा ने
रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। नाभा दास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो यह जो है ब्रज भाषा में इनकी रचना थी। ब्रज भाषा में यह रचना की गई थी। इनकी जो ब्रज भाषा की रचनाएं हैं वो हैं चारोवली और वैराग्य विनय। चारोवली में गीतावली, और दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपिनी, ये रचनाएं जो हैं ये ब्रजभाषा में हैं। और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली और रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखा गया है। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। तो यह है रामायण प्रदीपम। नाभा दास किस भक्ति धारा के कवि हैं? नाभा दास राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रामानंद के बारे में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला देवी था, महत्वपूर्ण है। और पिता का नाम था पुण्य सदन, और इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। और रामानंद के बारे में एक हजारी प्रसाद द्विवेदी कथन है, ये इन्हें आकाश धर्मा कहते हैं, क्योंकि रामानंद ने छुआछूत का विरोध करके सभी जातियों को भक्ति से जोड़ा था। रामानंद की जो रचनाएं हैं वो हैं श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य, वैष्णव मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि और सतनामी पंथ। फिर है आलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ये है, ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, सही है। फिर है इनकी संख्या 12 थी। प्रश्न आता है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। ये सभी उच्च वर्ण जात के थे, तो ये गलत है। इसमें निम्न जात के और उच्च जात के दोनों लोग सम्मिलित थे। फिर है अगला प्रश्न है, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय जो है वो रामानुजाचार्य का है, और ब्रह्म संप्रदाय जो है वो है मध्वाचार्य का। रुद्र संप्रदाय है विष्णु स्वामी का। सनकादिक संप्रदाय है निम्बार्काचार्य का। इसके अतिरिक्त और यहाँ संप्रदाय दिए हुए हैं, उसको भी देख सकते हैं। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, और इनका जो मत है वो है द्वैतवाद। और राधा वल्लभ, इस संप्रदाय की स्थापना हित हरिवंश ने की थी। और श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी, लेकिन इनके मत का नाम था विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय ये मध्वाचार्य का है, और ये द्वैतवाद इनका दार्शनिक मत है। फिर है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ये इनका दार्शनिक मत है। फिर सनकादिक संप्रदाय है निम्बार्काचार्य का, इनका मत है द्वैतवाद। ये इतना याद होना चाहिए, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बन जाता है।
नाभादासकृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह भक्तकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया है, तो यह गलत है। छप्पइयों के माध्यम से इन्होंने जीवन परिचय दिया था, तो एक छप्पय में किसी भी कवि का जीवन वृत्तांत नहीं आ सकता, इसलिए यह कथन गलत है। फिर अगला प्रश्न है कि भक्तकालीन राम काव्यधारा के विषय में असंगत है। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। इसमें लोक संग्रह की भावना है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। यह गलत है, क्योंकि तुलसीदास ने स्वयं कृष्ण गीतावली लिखा था, तो इस तरह से यह कथन सही हो जाता है। अगर छोटी छोटी बातें हमें याद रहती हैं तो प्रश्न जो है आसानी से सरल हो जाते हैं। फिर है भक्तमाल नाभादासकृत के टीकाकार कौन है? तो भक्तमाल के टीकाकार जो हैं वो हैं प्रियादास। और रामचरितमानस के टीकाकार कौन है? कमेंट करके बताइए। रामचरितमानस के। फिर अगला प्रश्न है मूल गोसाई चरित के लेखक कौन हैं? तो यह हैं बेनी माधव दास। देखिए यहाँ पे प्रियादास की जो रचना है भक्त रस बोधनी, नंददास की रचना है रुक्मणी मंगल। इसके अतिरिक्त भी नंददास की रचनाएं हैं। जब कृष्ण भक्ति का विधारा हम पढ़ेंगे तो उसमें नंददास की रचनाएं आएंगी। सूरदास, नंददास दोनों महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इनकी रचनाओं को हम याद करेंगे। और नाभादास की रचना है भक्तमाल और अष्टयाम, जिसमें राम के जीवन का वर्णन किया गया है। आठों प्रहर में जो वर्णन किया जाता है उसे अष्टयाम कहते हैं। फिर है उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वो फंसे हैं। उनकी सी भाषा सफाई और किसी कवि में नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन तुलसीदास के बारे में है। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया है और ना ही शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वो फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के बारे में? तो तुलसीदास के बारे में है। फिर है अगला प्रश्न कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद को कोरे। यह तुलसीदास की पंक्ति है। और विज्ञान गीता किसकी रचना है पूछ रहे हैं? तो यह है केशव दास की रचना। केशव दास रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तकालीन कवि हैं। भक्तिकाल में उन्होंने भक्तिकाल के फुटकर कवियों में रखा है। और केशव दास की अन्य रचनाओं में हैं कविप्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल, ये सब इनके रीति ग्रंथ हैं। सम्मत 1631 करऊँ सदा हरिपद हरि सीसा। उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध काव्य के रचना काल का संकेत दिया गया है? तो यह रामचरितमानस के बारे में तुलसीदास ने संकेत दिया है। संवत 1631 में लिखा गया था। फिर अगला प्रश्न देखिए मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है तुलसीदास के लिए। फिर अगला प्रश्न देखिए गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोक। ये काव्य पंक्ति किस कृति में है? यह तुलसीदास की कवितावली में है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोक। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? यह थी हनुमान
बाहुक। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।